वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप लोग? हम्म, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज करेंगे। आज 225 सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना? एमसीक्यू पॉलिटी के 25-25 के 9 सेट लगा देंगे, ठीक है ना? तो 304 से शुरू करते हैं, बैकवर्ड्स जाएंगे। 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297। ये कहाँ तक जाएगा ये 25? चार इधर, 21 उधर। तो 279 तक जाएगा। 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। चलिए, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है ना? मैं सॉल्व करता हूँ, आप भी कीजिए अपने एंड से। लास्ट में आंसर चेक करेंगे।
अरे यार, नींद क्यों आ रही है भाई साहब? In question, no provision for holding a joint sitting for the deadlock over the man. Passage of 41B. Yes. हम्म, सारे ही सही लग रहे हैं। प्रायर परमिशन क्यों लगेगा? नहीं लगता। हम्म। भाई स्पेशल मेजोरिटी थोड़ा मामला गड़बड़ है, सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए शायद। Hmm. And go with only one. First will not be there. Third and fourth will be there. ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या है? यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए स्पेशल मेजोरिटी लगेगी? नहीं, आई डोंट थिंक सो। बी होना चाहिए। हम्म। चारों में लगती है। हाँ? 101 अमेंडमेंट। देखो ये तो ईडब्ल्यूएस है। फर्स्ट में फिक्स हो गया एनसीवीसी। अब खाली जानना है कि सेकंड और थर्ड का क्या होगा। 103rd हम दिया था क्या? रिजर्वेशन लेजिस्लेचर। हम्म। 103rd इज जीएसटी राइट? थर्ड का बी इज जीएसटी। सी मारते हैं। तो डाउट हमेशा भूल ही जाते हैं, पता है। उन्हें थर्ड जीएसटी था, उन्हें सेकंड जीएसटी था, भुला गए। नॉट विद द अमेंडमेंट्स। नॉट कंसिडर तो पहला तो सही है। एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ सही है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कंकरेंट लिस्ट। जीएसटी काउंसिल। तो चौथा पांच इन सब में तो होगा ना। चौथा पांचवा तो कहीं नहीं। तो बस सी होता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं। नो प्रोविजन फॉर एमसी। यस। विथ होल्ड नहीं। ओनली वन। इफेक्टिव मेजोरिटी। हम्म। ए। सिर्फ अमेंडमेंट का क्वेश्चन है भाई साहब। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी।
बी होना चाहिए। अमेंडमेंट प्रोसीजर। सही तो नहीं लग रहा, टाइम फ्रेम तो नहीं है देता है। सिंपल मेजॉरिटी। फर्स्ट peony judges, abolishing creation in the council states, yes, वन और थ्री होगा और फोर तो पक्का नहीं होगा, तो फिर ए हो गया। डिफरेंस इन अमेंडमेंट प्रोसेस इन यूएस एंड इंडिया। तो यूएसए में किसके पास है? पहला सही है, दूसरा भी सही है। हम्म, तीनों ही सही है। 284, the following amendments can be passed only by a special majority of both the houses of parliament. तो वन और टू तो हो गई। एक्विजिशन सिटीजनशिप, नहीं ये तो नहीं है। इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, इलेक्शन तो वन और टू तो हो गई, थर्ड नहीं होगा, तो वन टू या वन टू फोर। अब इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वाली जो बात है, इसमें तो लगेगी स्पेशल मेजॉरिटी मेरे ख्याल से, सिर्फ बाई लॉ नहीं हो सकता है। सी मार्क। कंसिडर विद रेफरेंस टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस। नहीं भाई, प्रायर रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, क्या भ्रांति फैल चुकी है। All the states must give their consent when an amendment modifies an article. नहीं नहीं, must क्या? To amend the provisions of article, both the houses must pass the. नहीं नहीं, सिंपल थोड़ी, दोनों गलत, इनकरेक्ट पूछ रहा है। सी। चलो अमेंडमेंट खत्म हुआ भाई साहब, इमरजेंसी आ गया। Unlike Article 58, the defense suspends the fundamental rights for the entire duration of emergency. अच्छा, unlike 58, देखो थर्ड तो सही है, फर्स्ट वाले में पता नहीं, सेकंड वाले में I'm very doubtful about it. Entire duration of emergency में सस्पेंड करता है आर्टिकल 359, सही है क्या? I'll go with A only. वैसे इसमें हमको डाउट बहुत है, वो नहीं समझ में आ रहा था क्या करें। Article 352, President can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the Union Cabinet. Yes. Emergency can be extended for an indefinite period with the approval of Parliament every 6 months. Yes. No proclamation can be made when the Lok Sabha is dissolved. ये डिफिकल्ट है। वन एंड टू। Restrictions can be imposed on freedom of press. A person can be arrested without fair trial, नहीं तो आर्टिकल 20 का वो हो जाएगा। A state can discriminate among the citizens. Yes. A writ of habeas corpus cannot be issued with the courts. नहीं नहीं, take it can be. बी लग रहा। चलो शुरू करें फिर।
आंसर मिला ले। तो साल भर लगता है ना इसको, बहुत गुस्सा आता है। कहाँ से 279? कितना देर लगा ये 25 एमसीक्यू बनाने में? 15 मिनट, 16 मिनट। चलिए देखते हैं। 279 गलत हो गया। ओके। 280 सही। 287, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 281 है ना ये। 281 का बी गलत हो गया। बहुत सही। यहाँ से देखते हैं, चार चार के थे। ए ए सी ए, ए ए सी ए, एक गलत हो गया। बी बी सी बी, बी बी सी बी, एक गलत हो गया। सी ए सी ए, सी ए सी ए, एक गलत हो गया। एक गलत होते जा रहा है हमेशा। ए बी ए सी, ए बी ए सी, दो गलत हो गए। ए सी ए बी, ए सी ए बी, सी ए सी ए, यहाँ ए ए है। बहुत गलत हुआ 25 में भाई साहब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बताइए। 15 सही हुआ 25 में, 10 गलत हो गया। ये रेशियो है मेरा। अमेंडमेंट और नेशनल इमरजेंसी, इन सब चीजों में हमको मतलब ध्यान देने की जरूरत है, समझ रहे हो। चलिए अगला बताइए। 25 सवाल हो गए। 278, 270, एक्चुअली 25 नहीं 26 सवाल है। 2 सवाल इधर हो गया, फिर 20 सवाल इधर, 22, अच्छा 26 सवाल थे। 26 में से 15 सही हुआ। ठीक है। 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253. Starts from 278 now. Start there. हाँ. In order to extend the president's rule in a state beyond the period of 1 year, है ना, a proclamation of national emergency in operation in the whole or any part of the state. अच्छा, proclamation of national emergency in operation. अच्छा, the legislature certifies that. अच्छा, हाँ, तीनों ही है। Which is the dead letter? डेड लेटर किसको बोलेंगे? हाँ, तो 356 को। The president can take powers
हाँ, प्रेजेंट रोल में ना। यस। नहीं नहीं, कैसी बात है। लिखा हुआ पुराण थोड़ी हो जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशंस। इमरजेंसी में the state government is automatically suspended. नहीं नहीं, president can issue ordinances on state subjects if parliament is not in session. Yes. The laws made by parliament on the state subject during the national emergency continue to be operative till they are replaced by. Yes. दूबा लग रहा। Proclamation of emergency must be revoked when either house of parliament passes a resolution. Yes. Approving the proclamation of emergency must be passed by a simple majority. नहीं, शायद ये स्पेशल है। Both houses must approve the proclamation within the specified time period. Yes. सिर्फ ये वो सही है इसमें तो। Financial emergency in India. No maximum period prescribed per operation. 6 months, right? अच्छा। Yes. हाँ, तीनों सही है। मैक्सिमम पूछा था ना। According to the Supreme Court in India, the imposition of President's rule in a state would be proper in which of the following situations? चारों ही है। नहीं है चार ऑप्शन। ओ माय गॉड। तो देखो ये तो फोर्थ तो हो गई। थर्ड और फोर्थ तो हो गई, सेकंड भी होगा। फर्स्ट रहने देते। 6 months at a time. थोड़ा मामला गड़बड़ है। फर्स्ट तो सही है, सेकंड का पता नहीं, थर्ड गलत। I'll go with only one, लेकिन हमको इसमें डाउट है। भाई कब तक है भाई इमरजेंसी क्वेश्चंस, कब तक है? 244 तक भाई, कहीं नहीं गया भाई, अभी तो इधर ही है। 270। एक सेकंड। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? 270। हाँ, these provisions are meant to ensure that all our efforts, all these years spent in constitution making, may not go in vain, and those people who will be in power in future would be adequately empowered to save the constitution. Right. ठीक है, किसकी बात हो रही है? फाइनेंस कमीशन की तो बात नहीं हो रही होगी, गवर्नर की तो बात नहीं हो रही होगी, हमें लगता है इमरजेंसी प्रोविजंस की ही बात हो रही है। प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट है ना? ठीक है, वन मंथ है शायद। लोकसभा राज्यसभा में प्रेसिडेंट रूल के लिए मेजॉरिटी चाहिए होता है।
44th. बी मारेंगे। आपका 360। 356 होगा क्या? 356, 352 होगा इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। 356 होगा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। नहीं, इफेक्ट ऑफ फेलियर, हाँ। दूसरा का होगा ये, नहीं नहीं नहीं, चौथा का होगा फेलियर ना। बी मारते हैं। कंपैरिजन बिटवीन नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ तक है भाई? हाँ, डिग्री। हाँ, सी होगा, सी। Law made by Parliament during President's rule continue to be operative even after the emergency has ceased to operate. Law made by Parliament during national emergency continues to be operative unless it is repealed by Parliament after the emergency has ceased to operate. बी सही है। सेंटर से स्टेट फाइनेंस ट्रांसफर पार्लियामेंट कैंसिल कर सकती है। इसमें मेरा बहुत गलती होने वाला है शायद। ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन बी रिवोक बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम विदाउट एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। ऐसा रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। ओ व्हाट द हेल, कनेक्ट तो हुआ है ना? आई डिडंट लुक एट इट। It's not connected only. It was not connected only. Pretty sad. कोई नहीं। टू ठीक है, 264। Repeated parliamentary approval is required for the continuation of national emergency, while it is not required for financial emergency. Right. भाई हमको पहले लग रहा है इसमें बहुत गलती हो मेरा। याद वाद है नहीं इमरजेंसी का कुछ। It will be proclaimed only when the financial stability of the whole country is threatened. It was imposed during the balance of payment crisis. No, it was never imposed. Which of the following president rule? है ना? Disapproval of president rule within the House of Parliament automatically leads to fresh elections in the state. The power of the president to dismiss the state government is not absolute. Yes. Imposition of president's rule would be proper when the government is deliberately acting against the constitution. थर्ड तो सही है, सेकंड भी सही है, फर्स्ट सही है क्या? ऑटोमेटिकली नहीं, बी होगा। क्या आर्टिकल 358 it suspends the enforcement of those fundamental rights mentioned in the presidential order.
to the entire country. Why would it extend to entire? अच्छा हाँ. It enables the state to make any order. हाँ. ओके, तो इसमें से क्या सही है? देखो, थर्ड तो सही है ना? फर्स्ट भी सही है. डी मानते हैं. Fundamental right guaranteed automatically suspended can suspend the enforcement of. नहीं. National emergency delegate the power to make laws on state subjects to any specified authority. अच्छा. इनकरेक्ट बताना है. देखो, थर्ड तो नहीं होगा. और थर्ड इनकरेक्ट है. हाँ, तो होगा. सेकंड तो सही है, तो नहीं होगा. फर्स्ट है क्या? फर्स्ट तो होगा ही, थर्ड भी होगा. तो सी. 5 क्वेश्चन और बचा है. May order any state to reduce salaries of all its employees. Proclamation of national emergency. The life of Lok Sabha can be extended. हाँ. सी. लास्ट के दो तीन सवाल है. Last 2 questions. First, third और fourth. आखिरी. During a president becomes empowered to make laws. हाँ. President becomes, parliament becomes. अब देखो कितना गलत होता है. कहाँ से है? 253 से. यही है ना? बी 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 सी. बी 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 सी. एक गलत हो गया. बी सी बी डी. बी सी
डी, भाई साहब दो गलत, तीन गलत हो गया। 261। बी बी डी सी, बी बी डी सी, डी ए बी, डी ए बी, तीन गलत हो गया। यही होने वाला है भाई साहब, बहुत मेजोरिटी में गलत हो गया। डी सी बी बी, डी सी बी बी, वही तीन गलत हो गया। चार में तीन गलत होना इज क्रेजी। 273। बी ए ए, बी ए, दो गलत हो गए। आखिरी के दो सवाल, ए और सी, इसमें दो में से भी एक गलत। भाई साहब बहुत गलत हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लास्ट टाइम जितना सही हुआ था इस बार उतना गलत हुआ है। प्रीटी सैड, प्रीटी सैड। ठीक है, क्या कर सकते हैं। पढ़ लिख के तो सॉल्व कर नहीं रहे, सॉल्व कर रहे हैं ताकि हम कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा खत्म कर सकें। और मेरे पास एक नोट्स हो ताकि जनवरी से दोबारा हम लोग इसको बनाए तो कम से कम 2-3 बार 15-16 हजार MCQs बना के जाएंगे तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा ना। 243, 253 हुआ ना। 252, 251, 250, 249, 248, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 240, 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232। इसमें कितना समय लगा वो देख ही नहीं। 15 मिनट मुझको लगता है कि लगा होगा, आई गेस 16, ज्यादा लगा टाइम इस बार। 231, 230, 229, 228, 227, राइट। फिर चलो ना पीछे से बनाते हैं, 227 से बनाते हैं। मतलब पीछे से तो हम बना ही रहे थे, अब आगे से बनाते। ओ माय गॉड, कॉपरेटिव्स, ये तो और नहीं आता है। हाँ, the right to form cooperative society is a fundamental right. Yes, the cooperative society come under the exclusive jurisdiction of. अच्छा, that is bit problematic. ये थोड़ा सा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो फर्स्ट तो सही है, सेकंड गलत है और थर्ड सही है, तो हम लोग बी मारते हैं। A cooperative society is a voluntary association of persons not driven by economic interest. कैसे भाई, चैरिटी थोड़ी कर रहा है। Cooperative societies of India are solely found in the Cooperative Societies Act. Yes, 10 persons are required. ये नंबर अलग हो सकता है। बी मारेंगे हम लोग। With respect of present fundamental rights, DPSP तीनों में ही है। It is the duty of state to promote. C. नाबार्ड, अच्छा इसका क्रोनोलॉजी बतानी है, ये तो नहीं आता।
तो कोऑपरेटिव पॉलिसी पहले बन गई होगी, है ना। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 1990s में आया है ना। कोऑपरेटिव पॉलिसी भी उसी के टाइम पे बनी होगी। नाबार्ड उससे पहले से है। एनडीडीबी वो व्हाइट रेवोल्यूशन के टाइम पे बना होगा। तो 2134, यस। चलो भाई, कहाँ है? हम्म। अकाउंटेबिलिटी एंड मैनेजमेंट तो मेंबर्स, थर्ड तो हो गई। थर्ड चारों में सबसे आसान है वो। हाँ, फर्स्ट भी होगा। ठीक है, फर्स्ट भी चारों में। तो सेकंड भी होगा आई गेस। चारों ही होगा। द सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटी इज कंकरेंट लिस्ट, यस। यस, तीनों सही। ऑल फोर? तीन ऑप्शन में ऑल फोर कैसे है? क्या? अरे यार, ये कैसे फॉर्म करता है ऑप्शंस? ओ माय गॉड। अरे, सुबह सुबह उठ के पहला काम यही करना चाहिए कि चार्ज में लगाना चाहिए, तो यही सब होता है फिर। भगवान के लिए। रुक जाओ भाई। हाँ, उसमें क्या है कि, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर, ओके। बेसिक स्ट्रक्चर में तो कंफर्टेबल। नहीं, घंटे से डिफाइन नहीं, कोई बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया भाई साहब। फर्स्ट नहीं होगा। अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन बी डिफाइंड एज लॉ, है ना। अगर अमेंडमेंट्स टू फंडामेंटल राइट्स जो है उसको लॉ डिफाइन कर दिए, तो क्या होगा? कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा हो, चाहे वो अमेंडमेंट ही क्यों ना हो, दैट विल बी कंसिडर्ड वॉइड। और गोलकनाथ केस में सैक्रोसैंक्ट बोला था फंडामेंटल राइट को, तो सही है। लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज एडेड टू बी ए पा हाँ, मिनर्वा मिल्स में ही था शायद। तो बी मारेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले तो किहोतो होलोहान में आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है ना। और इंदिरा साहनी में आपका जुडिशियल रिव्यू, यस। तो एक ही का ऑप्शन है वैसा, सो ए होगा। वेलफेयर स्टेट, फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन पावर तो होगा देखो, ठीक है। फेडरलिज्म भी होगा देखो, ठीक है। अब 1 और 4 में देखना है, वेलफेयर स्टेट और फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ दिस। वेलफेयर स्टेट भी होगा। फ्री फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स होगा ये। चारों लग रहा है, नहीं। 2, 3, 4 सिर्फ ऑप्शन में है, नहीं है, तो चारों होगा फिर। वेलफेयर स्टेट में थोड़ा सा डाउट था हमको। केशवानंद भारती में इनकरेक्ट बताना है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस। बताया था, इट्स द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, नो, ये गलत है। अ, ठीक है, तो बी होगा। गलत बताना था ना। लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें आयर कोहेलो है। दिस इज आयर कोहेलो।
बेसिक स्ट्रक्चर वाज एडेड बाय इतना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं भाई साहब, नहीं एडेड, जुडिशियल इन्वेंशन। नहीं नहीं नहीं, ये भी गलत है। नहीं 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 नहीं। भाई इसमें कोई सही नहीं है क्या? चारों गलत। हाउ कैन all four options be given incorrect? It has limited the power of parliament to amend the constitution. Yes. The judiciary is the final authority in deciding the scope of basic history. Yes. It actively promotes the doctrine of judicial supremacy in India. Yes. The Keshavan Bharati case upheld for the first time that the parliament cannot take away any of the fundamental rights. First time? नहीं, गोलकनाथ. Indira Gandhi's Rajnayan case held judicial review to be part of the basic structure doctrine. No, it was a different case. The right to free and fair elections था इसमें. Minimum Mills case upheld that a balance. हाँ, that is true. तो A होगा. India is the only legal system in the world that defines the basic structure within the world. No. Singapore is the only country other than India to acknowledge. भाई ये क्या है? ये क्यों पता होना चाहिए हमको? मतलब होना तो चाहिए. फर्स्ट तो गलत है. सेकंड सही है क्या? सेकंड सही है. पता नहीं, अंदाजे मार रहे. कह रहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताइए. ये क्या ऑप्शन है? पहली बात तो बिल अमेंडिंग बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. Cannot be initiated by the state legislative assemblies. तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो ऐसे अमेंडमेंट नहीं कर सकती है. ऊपर से बेसिक स्ट्रक्चर पे तो बिल आ ही नहीं, तो पार्लियामेंट नहीं ला सकती है ना. तो इसके लिए ये तो गलत है. इसमें एक नहीं, पांच गलती है. बेसिक स्ट्रक्चर प्रोहिबिट्स पार्लियामेंट फ्रॉम अमेंडिंग एनी ऑफ द पार्लियामेंट. नहीं नहीं, एनी ऑफ द थोड़ी. हाई कोर्ट हैज पावर टू स्ट्राइक डाउन ओनली दोज लॉज. ठीक है. अभी इमरजेंसी बाकी ही था ना. इमरजेंसी के 9 सवाल बचे हैं भाई साहब. The center can give executive direction to the state. Yes. भूख लग रखा है. The parliament can make laws on any subject mentioned in the state list as the legislative power of the state legislature is suspended. Yes. B होगा. नहीं नहीं. Yes. A होगा ये. Yes. Yes. 6 सवाल और. ऑटोमेटिकली रिड्यूस थोड़ी हो जाएगा. इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिवेलियन बोल देता है. 44th में. हाँ. यस.
यस। क्या बताना है? नॉट इंट्रोड्यूस्ड। अच्छा। First national emergency was proclaimed in the wake of Indo-Pakistan War. इंडो चाइना पे हुआ था पहली बात, तो ये गलत हो गया। इसमें सही है, बी मारेंगे। Emergency provisions provide security to the democratic political system and the Constitution of India. Emergency provisions. अच्छा। यस। जेनरिक बातें लिख रखी हैं, है ना? An emergency due to war, exception on is called the constitutional emergency. नहीं नहीं। नो 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 नो, 44 था ये। ओनली वन। आखिरी सवाल है भाई साहब। ये फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। 250। ये क्या हो गया? नहीं होगा क्या अब? ये मेरा लैपटॉप साला अजीब काम करने लगता है। What the fuck? कितना वक्त हो गया? बहुत टाइम हो गया भाई साहब। दोनों सेम कैसे हो गया? अरे यार, 252 से लेकर के 227 तक। अरे चल जा भाई, क्या हो रहा है? आई जस्ट हेट माई लैपटॉप। रुक जाओ भाई। आया क्या? चल जा भाई, क्या कर रहा है भाई? दिमाग खराब करके रख दिया। 227। यस। चलिए, बी बी डी ए। बी बी डी ए, ये गलत हो गया। ए सी बी बी। ए सी बी बी, तो सही हो गया। अब आ जाओ इधर। यहाँ पे क्या है? 35 किधर है? हाँ, बी डी डी सी। बी डी डी सी, राइट। 39 ए ए बी बी डी। ए बी बी डी, तीन गलत हो गए। 243 ए ए
ए सी, ए ए ए सी, एक गलत हुआ। अब बी डी ए सी, ऑफ कोर्स, बी डी ए सी, एक गलत हुआ। और आखिरी ए डी ए डी, यस। इसमें कम गलत हुआ शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गलत हो ही गया इसमें भी ना। तो 16/26, तो ये हिसाब है इस बार। मतलब 10 से कम गलत तो मैं सोच ही नहीं सकता कि अच्छा 10 से कम गलत भी हो सकता है। चल तो रहा है ना ये। 1 घंटे हो चुके हैं, इसको यहीं अपलोड कर देता हूँ। 50 सवाल ही बना पाया इस बार, लेकिन अगर मैं इसी को बार बार रिपीट करूं अभी, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। 75 है ना, इसे 225 बनाना है, तो 75, 75 150 और 75, तो 3 3 करके होगा। तो बनाते हैं एक और, 25 और बनाते हैं। 226, 225, 224, 223, 222, 221, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, ऐसे गिनती करना मजा आता है। 213, 212, 211, 210, 209, 201, 207, 206, 205, 204, 203, 202, 201, लेट्स गो। 201, यस। हाँ, ये यही तो आता है मुझे। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये आता है मुझे। देखो, इवन दो डीपीएसपी और फंडामेंटल दे आर नॉन जस्टिसेबल। अच्छा, no sufficient financial resources to ensure judiciary does not encroach in equity of democratic culture, ये बी है। liberal intellectual principles, ए। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट और थर्ड, इसमें नंबर बहुत आएगा। they enable the opposition to exercise influence over the, क्या? अच्छा अच्छा, as a shield against any arbitrary action by the state, no. Stability in the domestic policies in spite of changes in the party, yes. Consider the crucial test for the welfare policy, yes. 3 और 4 तो होगा, अब 1 होगा या 2 होगा, राइट। फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोला जाता है ना। भाई अभी देजावू हो गया भाई साहब, ऐसा लगा जैसे क्वेश्चन पहले बना चुके हैं। शील्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, शील्ड अगेंस्ट आर्बिट्ररी एक्शन, तो शील्ड जस्टिसेबल तो नहीं ना है, हम लोग सी मारेंगे इसमें। The constitution has classified DPSP into 3 categories. Yes, all the public authorities of India should keep in mind the ideals of directives while formulating. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी क्लासिफाई करता है, ये बी होगा इसका। डीपीएसपी, हाँ जो है वो वेलफेयर प्रमोट करती है। अच्छा, अनलाइक इन वायलेशन, yes, the second is correct. First is, फर्स्ट को हम सही नहीं बोल सकते भाई, क्या है। देयर आर कम्युनिटी फंडामेंटल राइट्स आल्सो, राइट टू आर्टिकल 25, और डीपीएसपी में भी देयर इज, मतलब वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर थोड़ी जरूरी है। ड्यूटीज, इनकरेक्ट बताना है। लिबरल्स, ये सब क्या है भाई। कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोकस
on centrality of duty and decrease on the stress on rights. भाई ये कैसी कैसी बातें लिख रखी हैं इसमें। फर्स्ट गलत होगा। लिबरल्स आर पीपल हु प्रमोट राइट्स, राइट। सेकंड सही है। थर्ड सही है। फोर्थ, फोर्थ ही कैसी बात है। देयर इज नो सच थिंग एज राइट्स विदाउट ड्यूटीज। अच्छा हाँ ठीक है होगा। ये सेंट्रल आइडिया थोड़ी है मार्क्सिज्म का। तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज दैट इंस्पायर, ये तो ड्यूटीज, ड्यूटीज वाले सेक्शन में ड्यूटी तो पूछेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्राइमेसी टू राइट्स ओवर ड्यूटीज। अच्छा, इन अ डेमोक्रेसी राइट्स एंड, यस। नहीं नहीं, थर्ड नहीं होगा सही। फर्स्ट भी नहीं होगा सही। सेकंड होगा सही। ए मारेंगे हम लोग बस। हमको फर्स्ट पे डाउट है वैसे। 4A, applicable decision as well as for, no, yes, yes, B. They are added by 44th, नहीं 42nd में ऐड किया गया था, and they were not removed. Finally, in the inspired by, no, no, सब गलत। रिच क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा, फर्स्ट भी होगा। 134 लग रहा है हमको, इसका पता नहीं है। बी का सेक्शंस का वाला नहीं है शायद में, नहीं है, भूल गए। फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे बोल सकता है कोई यार। हाँ, legislative process has been provided to enforce the duty. No, no, सब गलत। ये वाला तो पता नहीं क्वेश्चन कब से बना रहे हैं, हर साल बनाते हैं, 2 साल से फेल हो रहे हैं, 2 साल से क्वेश्चन बन रहा है। Some of them are moral duties while others are civic duties. Yes, there's no legal sanction against their violation. Yes. कह रहे कि which of the legal provisions give effect to some fundamental? Yes. रोपा से क्या होता है? रोपा से, अच्छा, फर्स्ट और थर्ड तो होगा। अगर फर्स्ट और थर्ड होगा तो सेकंड भी होगा। 86th अमेंडमेंट, ये है एजुकेशन वाला। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट ड्यूटीज। यस। एक तो ये बहुत भयानक आर्ग्यूमेंट है, समझा कि बहुत अच्छा चीज दिमाग में आया कि कैसे कोई नया चीज जब ऐड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये जो रेजीम है, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है, वो बोलती है कि ये पहले से था, हमने बस लिख दिया है। ठीक है, दैट इज स्टूपिड। दैट इज लाइक, यू नो, होता है ना कि एक होता है लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो लेटर का मिसयूज तो होता रहता है कि कोई चीज लिखी हुई है उसको गलत इंटरप्रेट कर दो और फिर उसको मिसयूज करो, लूपहोल निकालो। स्पिरिट का मिसयूज ऐसे होता है, स्पिरिट का मिसयूज ऐसे होता है कि स्पिरिट क्या होती है भाई? स्पिरिट वो एक सी चीज है, ठीक है ना। आप उस पर डिबेट करते हो, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया ऑफ इंडिया, इन सब चीजों पर डिबेट करते हो आप। तो तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्युलर सोशलिस्ट वर्ड ऐड की, बोली कि ये पहले से था, ठीक है, ठीक है, होगा पहले से। अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी यही तर्क दिया जा रहा है कि अरे ये पहले से था, हम लोगों ने बस लिख दिया है, ठीक है, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग टू से, बिकॉज नहीं था भाई, कहाँ था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। और ऐसे आने वाले वक्त में कोई भी प्रोविजन डाल के बोले ये पहले से था, हम लोगों ने बस ऐड कर दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। 216, 216। हम्म। ड्यूटीज ऑफ द स्टेट। हम्म।
सही है, सेकंड सही है, फर्स्ट भी सही है। स्वरण सिंह कमेटी, 13th। ऐसा क्या? हम्म, सेकंड सही है, थर्ड भी सही है। सेकंड थर्ड सही है, क्या फर्स्ट सही है? न्यू शेड्यूल, 13 शेड्यूल। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, कभी पढ़े नहीं है ऐसा। हम लोग बी मारेंगे। नाउ लेट मी सी द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने सवाल बचे हैं भाई? थक जाता आदमी सवाल बनाते बनाते। 9 सवाल बचे। The Constitution does not provide for any legal sanction against the violation of fundamental duties. Yes. Parliament is free to enforce them by suitable legislation. Yes. दोनों सही है, बट क्या करेक्ट रीजन है? पार्लियामेंट इज फ्री, बट उन कोई लीगल सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं प्रोवाइडेड है, तो उसका रीजन पार्लियामेंट इज फ्री हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सी मारेंगे हम लोग। ये एक साइंटिफिक टेम्पर वाला जो है, ये ड्यूटीज में है ना, ठीक है। एक्चुअली कायदे से हमको वो प्रोविजन ही बताना चाहिए, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी है शायद, है ना? देखते हैं एक बार, साइंटिफिक टेम्पर वाला आर्टिकल कौन सा है? आप लोग अगर देखते हैं तो नीचे कमेंट किया कीजिए कि हाँ भाई साहब ये है। मैं भी यूट्यूबर हूँ ना, तो मैं भी ये सब बोलूंगा। अगर आपको पता है तो नीचे लिख के बता दीजिए, ऐसे ऐसे करके। जी नहीं है, एच है, एच है। अच्छा हाँ, सॉरी भूल गए थे, साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म, ये दोनों साथ में आते हैं ना, तो ह्यूमनिज्म तो भाई साहब एच, ह्यूमनिज्म। ठीक है, 220। फर्स्ट गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। सी होगा। फर्स्ट, सेकंड, नहीं नहीं नहीं, सेकंड नहीं होगा। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ नहीं होगा। फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, यस। अब बताइए, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। दे सर्व एज अ वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज। ऐसा, दे प्रमोट अ सेंस ऑफ यस, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय, हाँ यस, तीनों सही है शायद। ये फर्स्ट वाला थोड़ा शेडी लग रहा है, लेकिन ठीक है। देखो, वर्मा कमेटी टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर, अच्छा नहीं, ये ड्यूटीज से रिलेटेड ही है, डी होगा। 2 सवाल और बचे हैं, बना लो भाई साहब। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, ड्यूटीज आर इंस्पायर्ड बाय यूएसएसआर, राइट, आयरिश थोड़ी। बलवंत राय मेहता कमेटी, नहीं नहीं, ये पंचायती राज का, और 1976 में नहीं। हे भगवान, फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd एंड 60, हाँ ये सही है, सिर्फ एक सही है। और आखिरी कोऑपरेटिव्स का क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कम अंडर कंकरेंट लिस्ट, यस।
The authority of the union government is restricted only to multi-state cooperatives. Yes, I guess. है कि जो स्टेट वाला होगा कंकरेंट में है, अगर स्टेट गवर्नमेंट देख लेगी। चलो देखते हैं। 226 चलिए बी, ओ सॉरी 226 नहीं 201 से बी ए सी बी, बी ए सी बी, सही, सब सही हो गया भाई साहब, यही सब आता है हमको। सी ए डी बी, सी ए डी बी, दो गलत हो गए, लानत है। बी डी सी डी, बी डी सी डी सही, सी डी सी सी, सी डी सी सी, यस। बी सी डी डी, बी सी डी डी, चलो भाई। सी 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 करती मैं रहूं, ये लगाना था कोई ऐसे, सॉरी। सी 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 डी, सी 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 डी। लास्ट दो सवाल, 25 में ए और 26 में बी। ओ हम सी मारे हैं, गलत हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट, बताओ हम अभी हम, ओ माय गॉड ब्रो, हम 5 सवाल बना दिए, सब में सब में कंकरेंट मार के गलत कर दिए, हे भगवान। लेकिन इसमें अच्छा गया, इसमें 3 गलत हुआ है, इसमें 23 सही हुआ 26 में से। बट देख रहे हो कि जो मेरा परफेक्ट भी है वो भी पूरा परफेक्ट नहीं है, और जो गलत है वो तो गलत है, इसमें 10-10 गलत होता है, ठीक है। ए एक्चुअली हम बहुत सवाल बना लिए रे, 201 से लेके 304 तक। आई हैव सॉल्व्ड 104 क्वेश्चंस, इजंट इट इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, कितना टाइम हुआ? 1 घंटे 13 मिनट हो गए। 104 बनाए ना, 104 121 अभी और बनाएंगे, ठीक है, लेकिन अगले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 करके डाल रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपको फायदा होता है तो अच्छी बात है, हमको तो होता है भाई साहब। बाय बाय।